In this video, we are going to talk about Science, Humanities and Religion. तो इसका जो फुल टाइटल है वो है ऐसे ऑन साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन इज़ एन ऐसे, यह एक निबंध है। इट वॉज एक्चुअली अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और बात की जाए तो एक्चुअल में यह एक स्पीच थी जिसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिलीवर किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा, और उसी को बाद में कुछ चेंजेस लाकर एसे में बदल दिया गया है। इन द एसे, निबंध में, ही सपोर्ट्स द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग बोथ रिलीजन एंड साइंस, यानी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, स्टूडेंट के आइडियाज़ को वो एडवोकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं रिगार्डिंग रिलीजन एंड साइंस, यानी धर्म और विज्ञान दोनों को जोड़ते हुए वे कहते हैं कि छात्रों के लिए दोनों ही ज़रूरी है, रिलीजन भी ज़रूरी है, साइंस भी ज़रूरी है। इट इज़ नथिंग बट अ क्लियर व्यू ऑफ हिम विच इज़ अबाउट ह्यूमैनिटी। ये कुछ नहीं बल्कि एक मानवता के नाम का संदेश है, यानी ह्यूमैनिटी का एक मैसेज देते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच। ही वॉज एड्रेसिंग द गैदरिंग ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और स्वाभाविक ही है, यूनिवर्सिटी में थे तो वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। ही स्टार्ट्स हिज स्पीच बाय सेइंग दैट वी ऑल आर हियर टू नो अबाउट वैल्यू ऑफ एजुकेशन। वे अपने स्पीच की शुरुआत कुछ इस तरह से कहते हैं कि हम सभी यहाँ पर शिक्षा के महत्व को जानने के लिए हैं और हम सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। वी ऑल आर रिलेटेड somehow to education. Everybody emphasizes on the study of science and technology. और आज हर कोई जोर देता है विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई पर। That is why because it has provided us all possible comforts. और ऐसा इसीलिए है क्योंकि विज्ञान ने हमें तरह तरह के comforts को प्रोवाइड किया है। Comforts का मतलब यहाँ पर फिजिकल comforts से है। At the same time, humanity is also important. और वे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी से ही बस जुड़े रहें, इंसानियत भी ज़रूरी है, मानवीयता का भी होना ज़रूरी है। इट टीचेज अस आवर ग्रोथ फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। यह हमें सिखाती है, हमारे ग्रोथ को बताती है, हमारी वृद्धि को बताती है, कैसे हमने शुरू से लेकर आज तक हमने तरक्की की है। रिलीजन से ही हमें पता चलता है, क्योंकि रिलीजन सिविलाइजेशन और कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। इट टीचेज अस द वे टू रीच आवर गोल्स। यह हमें हमारे लक्ष्य तक जाने का रास्ता बताती है। ही ऑल्सो एड्स दैट, और वो यह भी कहते हैं, रिलीजन इज़ द नीड ऑफ आवर लाइफ, कि धर्म जो है हमारे जीवन की ज़रूरत है। इट टीचेज अस द वेज ऑफ लाइफ। यह हमें जीवन जीने के तरीके बतलाती है। इट टीचेज अस टू रिस्पेक्ट द मोस्ट सुपेरियर पावर गॉड, और यह हमें गॉड को भी रिस्पेक्ट करना सिखलाती है। He also defines the duty of teachers, और अपने ऐसे में या फिर अपने स्पीच में वे जो है टीचर्स की ड्यूटी को भी बतलाते हैं। He says that teachers and prophets, यानी जितने भी टीचर्स हुए, जो प्रॉफिट्स हुए, यानी जो ईश्वर के अवतार कह लें, जितने भी हुए, have the same duties, उनका सारा का एक ही कार्य रहा। They all show and guide us the ways of salvation, which is welfare. वे सभी हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, कल्याण का रास्ता बतलाते हैं। दे आर इंडीड रिलेटेड टू द डिफरेंट वर्ल्ड्स, हालांकि वे निश्चित ही अलग अलग दुनिया से हैं, यानी प्रॉफिट्स हमें रिलीजियस वर्ल्ड से परिचित कराते हैं, जबकि टीचर्स हमें फिजिकल नॉलेज देते हैं, यानी कह सकते हैं भौतिक विद्या हमें ग्रहण करवाते हैं। वन टीचेज अस अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, यानी जो टीचर्स हैं हमें फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, while another teaches us the value of life beyond physical world. जबकि प्रॉफिट्स जो हैं वो हमें जीवन के महत्व को समझाते हैं भौतिकता से परे, यानी इस भौतिक दुनिया के बाद, भौतिकता के बाद हमारी दुनिया कैसी है, मृत्यु के बाद या जीवन के बाद भी हमारा जीवन कैसा होता है, इस बारे में हमें प्रॉफिट्स और रिलीजन ही बताते हैं। They teach us about spirituality and religion. धर्म, आत्मा, इन सब के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते हैं, यानी हम क्या कुछ करें जो हमें स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। एवरी रिलीजन हैज़ द सेम डेस्टिनेशन, और हर धर्म का जो लक्ष्य है एक ही है, इन वन और अदर वेज, यानी तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन गंतव्य, सबका डेस्टिनेशन जो है, लक्ष्य जो है एक ही है। सम पीपल मिसगाइड अस एंड मेक अस फाइट।
कुछ लोग हमें गलत रास्ता दिखलाते हैं, गलत चीज़ें बतलाते हैं और हमें लड़वाते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। ही ऑल्सो सजेस्ट्स अस इट्स सॉल्यूशन, वे हमें इसका समाधान भी बतलाते हैं। बाय सेइंग दैट, यह कहते हुए कि वी कैन अवॉइड इट बाय शोइंग यूनिटी, और हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं एकता दिखलाकर। इफ़ वी ऑल बिकम ह्यूमन्स, यदि हम सभी इंसान बन जाएं, मनुष्य बन जाएं, एंड सो यूनिफिकेशन, और एकता दिखलाएं, देन नन कैन मिसगाइड अस, तो फिर हमें कोई रास्ता भटका नहीं सकता, हमें गलत रास्ते पर कोई नहीं ले जा सकता। तो ज़रूरत है एकता की। आज भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है, देखते ही हैं हम। वी हैव ग्रोन इन अ सोसाइटी एंड वी बिलोंग टू द सेम सिविलाइजेशन, हम एक समाज में पले बड़े हैं और हम सभी एक ही सभ्यता से बिलोंग करते हैं। इट नेवर टीचेज अस ब्रूटलिटी और क्रूएल्टी, यह कभी भी हमें क्रूरता नहीं सिखलाती। एक्वायरिंग नॉलेज इज गुड बट, यानी शिक्षा को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना अच्छा है, लेकिन वी मस्ट पे अटेंशन टू इट्स प्रॉपर यूज, हमें इसके उपयोग को भी जानना चाहिए, हम उसका उपयोग कैसे करें। सदुपयोग दुरुपयोग दोनों ही होता है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि साइंस तो चीज़ें बना देता है, लेकिन उसका सदुपयोग हो इसकी क्या गारंटी है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या कुछ हो रहा है, हम देख ही रहे हैं किस तरह से टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया जा रहा है। विदाउट नोइंग द प्रॉपर यूज ऑफ नॉलेज, यदि हम नहीं जानेंगे कि हमें ज्ञान का सदुपयोग कैसे करना है, वी कैन रूइन आवरसेल्व्स, तो हम अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं, और आज यही हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल मुझे लगी। और आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? हालांकि ये उतना बड़ा नहीं है, लेंथ आप इसमें ऐड कर लेंगे, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनके बायोग्राफी आप ऐड कर लेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और पहले पैराग्राफ शुरू में आप उनके बारे में ही लिख सकते हैं। उनके भी शिक्षा से काफ़ी करीबी रिश्ते रहे हैं और देश के पॉलिटिक्स से भी वे काफ़ी जुड़े रहे हैं, और वे उनके जीवन के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह से वे एक शिक्षक कहलाना पसंद करते थे, और यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो ये कुछ था, और आपको यदि कुछ जानना हो तो ज़रूर बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।